आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से अधिकतम लाभ उठाने के लिए आप इस वीडियो को शुरुआत से आखिर तक देखें। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से ही है। अगर आप किसी तरह का कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या बीएड के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 9355695753 नंबर पर टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। आपके प्रश्न या समस्या का हल आवश्यक रूप से किया जाएगा। पिछले कई दिनों से काफ़ी विद्यार्थी इस सिलसिले में प्रश्न पूछ रहे हैं कि बीएड की जो वार्षिक परीक्षा है इसमें अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करें, पेपर लिखने का तरीका क्या होगा, कम से कम कितने नंबर में पास होंगे। तो इस तरह के सभी जो प्रश्न हैं उनके आधार पर हमने इस वीडियो का निर्माण किया है। तो जैसा कि अगर हम बीएड के सिलेबस को देखें तो चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी के बीएड के सिलेबस को देखें तो आप पाएंगे कि इसमें 3 पेपर कंपलसरी हैं, चाइल्डहुड ग्रोइंग अप, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन और लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। 4 पेपर इसमें कंपलसरी हैं, जो कि चारों ही पेपर जो हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं कि चारों ही पेपर जो हैं वो 100 नंबर के हैं। 80 नंबर का इनमें थ्योरी पेपर होता है और 20 नंबर की इंटरनल इसमें लगती है। अगर इंटरनल की बात करें तो इंटरनल जो है वो करीबन 18-19 नंबर तक लग जाती है, लेकिन रेगुलर और ऐसे स्टूडेंटों की जिनका हो कि ये यूनिवर्सिटी में टॉप 10 में आएंगे, उसके अलावा बाकी स्टूडेंट की 75% यानी 15-16 नंबर जो है वो इंटरनल में लग जाते हैं। यहाँ 80 नंबर की जो थ्योरी पेपर होता है, 80 नंबर के थ्योरी पेपर में करीबन 26 नंबर जो लेने होते हैं वो आवश्यक होते हैं। 80 में से 26 और यहाँ आपके आराम से 15-16 नंबर लग जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में 26 और अगर 14 लगते हैं तो आप मान के चलिए कि आपके 40 नंबर जो हैं वो आराम से इसमें आ जाते हैं। मिनिमम नंबर हम 26 मान रहे हैं थ्योरी पेपर में। ठीक इसी तरह आपकी जो भी स्ट्रीम है आर्ट, कॉमर्स, साइंस, उसके अकॉर्डिंग आपके 2 सब्जेक्ट पेपर होंगे, पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट फर्स्ट एंड पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट सेकंड, जो कि 100 नंबर के थ्योरी पेपर हैं और 80 नंबर का इसमें थ्योरी का पेपर आता है और 20 नंबर की इंटरनल आती है। तो यहाँ भी आप मान के चलिए कि कम से कम आपका 16-17 नंबर जो है वो इंटरनल आराम से लग जाता है। तो यहाँ ये जो 2 थ्योरी पेपर हैं, दोनों ही थ्योरी पेपर में आप देखेंगे कि आपको कम से कम यहाँ इन दोनों थ्योरी पेपर में 80 में से 26 नंबर लेना जो है वो बहुत अधिक आवश्यक है। यहाँ 20 में से आप चाहे 16 लगें, 17 लगे, 18 लगें, लेकिन 80 में से कम 26 नंबर लेना है जो वो बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा आपके बीएड फर्स्ट ईयर में टीचिंग सब्जेक्ट के अलावा इंटरनल वाइवा होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि 2 इंटरनल वाइवा होते हैं, ईपीसी 1 और ईपीसी 3, दोनों ही सब्जेक्ट के आपके यहाँ वाइवा होते हैं। दोनों ही सब्जेक्ट के आपके यहाँ वाइवा होते हैं। इस वाइवा में आप देख सकते हैं कि ईपीसी 1 और ईपीसी 3, ईपीसी 1 जो है वो रीडिंग रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट का है और ईपीसी 3 जो है वो क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी का है। दोनों ही वाइवा 50-50 नंबर के होते हैं, जिसमें के एक्सटर्नल प्रैक्टिकल यानी यूनिवर्सिटी की तरफ से एग्जामिनर आता है और वो आपका वाइवा लेता है। उस वाइवा के आधार पर आपको नंबर दिए जाते हैं। तो यहाँ इस वाइवा की अगर हम बात करें तो औसतन 30 नंबर जो है वो यहाँ पर लगा दिए जाते हैं। बच्चों के नंबर जो शुरुआत हैं वो 26, 23 या 28 जैसा ही आपने वाइवा दिया उसके आधार पर लगाए जाते हैं और अधिकतम इसमें करीबन 32, 33, 34 नंबर तक इसमें अधिकतम लगा दिए जाते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट के 31 और 33 अगर लगा दिए जाते हैं तो उसका औसत जो है वो 32 नंबर का आ जाता है। और यहाँ जो आपके इंटरनल है, कॉलेज की तरफ से जो इंटरनल जाते हैं, उस इंटरनल में आप देख सकते हैं कि यहाँ आपके 8 नंबर जो हैं वो 7 या 8 नंबर आराम से चले जाते हैं। तो अगर यहाँ आपके 32 आते हैं और यहाँ आपके 8 आते हैं तो 50 में से आप यहाँ 40 नंबर आराम से ले सकते हैं, और जिससे कि आपकी परसेंटेज जो है वो बहुत अच्छी और बहुत ही ऊंची चली जाती है। ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क की।
80 में से अगर पासिंग मार्क की बात की जाए तो यहाँ 80 में से पासिंग मार्क जो है वो केवल 26 नंबर का है, जबकि इसमें देखा जाए तो विद्यार्थी जो हैं वो 80 में से यहाँ आराम से 50 नंबर तक ले जाते हैं। तो 50 नंबर थ्योरी में और उसके अलावा अगर 18 नंबर या 17 नंबर इसमें इंटरनल में लगते हैं तो आपके आराम से दोनों के मिला करके करीबन 67 नंबर हो जाते हैं। और दूसरी तरफ ये जो आपके इंटरनल हमने बताए थे, एक्सटर्नल वाइवा बताए थे, तो वहाँ भी 50 में से 40 नंबर लगते हैं। तो आराम से स्टूडेंट जो है वो 65% आराम से क्रॉस कर जाते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर की बजाय बीएड सेकंड ईयर में अगर हम देखें तो यहाँ आपके जो कंपलसरी पेपर हैं वो ये उसकी बजाय अलग हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि कंपलसरी पेपर जो हैं वो यहाँ नॉलेज एंड करिकुलम, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, ये आपके कंपलसरी पेपर हैं। इसके अलावा 2 आपके ऑप्शनल पेपर हैं जो कि इनमें से 5 में से कोई भी 2 का चुनाव करना होता है। तो सेकंड ईयर में ये पेपर जो होते हैं कुल 50-50 नंबर के पेपर होते हैं। इन 50-50 नंबर के पेपर में आप यहाँ देख सकते हैं कि 50 नंबर का आपका ये थ्योरी पेपर है और इसके अलावा 50 नंबर के पेपर में से टोटल जो है वो 40-40 नंबर के थ्योरी पेपर हैं और यहाँ 10-10 नंबर की आपकी जो इंटरनल है वो लगाई जाती है। तो यहाँ फिर वही 10-10 के नंबर के इंटरनल में से 8 और 9 नंबर लगाए जाते हैं और यहाँ 14 नंबर का जो पेपर है उसमें से करीबन 14 नंबर जो है 40 नंबर का जो थ्योरी पेपर है उसमें से करीबन 14 नंबर जो है वो पास मार्किंग के लिए चाहिए। तो 40 में से अगर आप 25 ले जाते हैं और यहाँ अगर आपके मान के चलिए कि 9 नंबर लग जाते हैं तो आराम से आप 34 नंबर जो है वो यहाँ अधिकतम एक पेपर में आराम से बना सकते हैं। अधिकतर विद्यार्थियों का ऑप्शनल जो है, इनमें ज़्यादातर विद्यार्थियों का जो ऑप्शनल है वो होता है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। ऑप्शन नंबर 2 हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। इसके अलावा इन्वायरमेंट एजुकेशन जो है ये अधिकतर विद्यार्थियों को दिया जाता है। इसके अलावा आप अपने एक बार कॉलेज में बात कर लें कि बीएड सेकंड ईयर में आपको कौन सा ऑप्शनल जो पेपर है वो दिया हुआ है। अगर प्रैक्टिकल नंबर की हम बात करें तो यहाँ फाइनल लेसन प्लान आपका बीएड सेकंड ईयर में 100 नंबर का एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होता है, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल ओनली। टीचिंग सब्जेक्ट फर्स्ट और टीचिंग सब्जेक्ट सेकंड, स्किल इन टीचिंग पेडागोगी सब्जेक्ट फर्स्ट, स्किल इन टीचिंग पेडागोगी सब्जेक्ट सेकंड। यानी कि अगर आप आर्ट के हैं तो आपका हिंदी एसएस, इंग्लिश एसएस, पंजाबी एसएस। इसी तरह आप साइंस के हैं तो मेडिकल में फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस। अगर आप नॉन मेडिकल के हैं तो फिजिकल साइंस के साथ मैथमेटिक्स। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो आपका टीचिंग ऑफ कॉमर्स, टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। ये आपके दोनों सब्जेक्ट के पेडागोगी होते, सब्जेक्ट के फाइनल प्रैक्टिकल होते हैं जिसमें कि आपको एक लेसन प्लान बना करके एग्जामिनर के सामने पढ़ाना होता है जो कि आपका 100 नंबर का होता है। और ये भी आपके मान के चलिए कि आराम से 75 लगते हैं। तो 75 को अगर हम यहाँ काउंट करें तो आराम से 100 में से 75 तो लगते ही लगते हैं। 82, 83, 85 तक नंबर जो है वो आपके लग जाते हैं। तो ये 75 या 80 तक अगर आपके नंबर लगते हैं तो इससे आपकी परसेंटेज जो है वो काफ़ी बढ़िया इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह एक्सटर्नल प्रैक्टिकल में आपके 2 वाइवा वॉइस होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो वाइवा वॉइस हैं ये आपका EPC 2 और EPC 3, EPC 1, EPC 2 और EPC 4, EPC 1 और EPC 3 का जो वाइवा है वो आपका बीएड फर्स्ट ईयर में हो चुका होता है। EPC 2 और EPC 4 में आप देख सकते हैं ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, ये 2 सब्जेक्ट के आपके जो वाइवा होते हैं वो यहाँ करवाए जाते हैं। ये टोटल 50-50 नंबर के होते हैं जिसमें से 40-40 नंबर के आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर के द्वारा वाइवा लिए जाते हैं और 10-10 नंबर की 2 आपकी इंटरनल असेसमेंट ली जाती है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 40 नंबर में से आपके करीबन 30 नंबर अगर ये लगते हैं और दूसरी तरफ अगर यहाँ 8 नंबर अगर आपके इंटरनल असेसमेंट लगती है तो 38 नंबर आप यहाँ आराम से स्कोर बना सकते हैं। इस तरह से आपकी बीएड की परसेंटेज की अगर हम बात करें तो आपकी बीएड की परसेंटेज जो है वो काफ़ी अच्छी आराम से बढ़ाई जा सकती है। आपको सबसे अधिक ध्यान जो है वो अपने
थ्योरी पेपर में देना होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम में तो लगभग सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन थ्योरी पेपर की अगर बात की जाए तो वहां पर विद्यार्थी को अपने मेहनत के आधार पर अच्छे अंक प्राप्त करने होते हैं। इसमें आपके जो पेपर होते हैं वो 4 नंबर के, पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है जिसमें 4 नंबर के 4 प्रश्न होते हैं 80 नंबर के फर्स्ट ईयर के थ्योरी पेपर में, और सेकंड ईयर में यही पेपर में पहला प्रश्न जो कंपलसरी है उसमें 4 की बजाय 2-2 अंक के होते हैं, वहां बड़ा प्रश्न 8 का हो जाता है सेकंड ईयर में, और यहाँ फर्स्ट ईयर में आपके 16-16 नंबर के होते हैं। दोनों ही में ही आपके जो पेपर हैं वो 4-4, 5-5 आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो अगर आप एक बड़े लॉन्ग आंसर टाइप की क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ आपको करीबन 2.5 से लेकर के 3.5 पेज जो हैं वो कम से कम अटेम्प्ट करनी चाहिए। 2.5 यानी कि 5 साइड और 3.5 यानी कि 7 साइड, कम से कम और अधिकतम इतने आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर इसी तरह अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो एक क्वेश्चन का उत्तर लिखने में आपको करीबन 30 से 35 मिनट का टाइम जो है वो अधिकतम लेना चाहिए। आपकी आंसर शीट में करीबन 32 पेज होते हैं, और अगर 5 प्रश्न आप 5-5 पेज के हिसाब से अटेम्प्ट करते हैं तो कम से कम आपकी 25 सीटें, और अधिकतम अगर आप देखें तो आपकी 32 सीटें जो है वो आराम से हो जाती है, क्योंकि कुछ प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से आते हैं, कुछ एक के उत्तर जो है वो नॉर्मल से आते हैं। तो एक प्रश्न थोड़ा सा 7 पेज में और दूसरा जो है वो हम 5 साइड में भी कर लेते हैं, तो दोनों ही सिचुएशन में हमारे जो नंबर जो हैं वो आराम से बढ़िया बन जाते हैं। इसी तरह की और अधिक बेहतरीन जानकारी के लिए आप हमसे व्हाट्सएप नंबर 9355695753 पर मैसेज करते रहिए। आपके जो प्रश्न हैं, कॉमन से जो प्रश्न है उसको एक वीडियो के माध्यम से हल करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।